हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महासंग्राम में। और दोस्तों, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होने वाली है दोस्तों, इसके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों, और डिटेल से पढ़ेंगे इनको। और जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और कुछ फैक्ट भी लेकर के आए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राजीव गांधी से ही रिलेटेड हैं, उनसे यानी रिलेटेड ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। जैसे पूछा गया था दोस्तों, बारदोली आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, और खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, और सरदार की उपाधि सरदार पटेल को कहाँ से मिली थी, यानी किस आंदोलन में मिली थी। तो इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। और इस टाइप से हम क्वेश्चन बहुत सारे लेकर के आए हैं दोस्तों, जो हमारी आगे जो परीक्षा आने वाली है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है दोस्तों। कौन सा संशोधन था दोस्तों। 52वां संविधान संशोधन था। कौन सा दोस्तों। 52वां संविधान संशोधन था दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध है दोस्तों। निषिद्ध करता है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन हमारे पूछा जा सकता है। क्या कहता है, संविधान संशोधन में से कौन सा संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है, यानी कि मनादी करता है, यानी कि। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें भी दोस्तों 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों। दोस्तों किससे संबंधित है दोस्तों। दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रावधानों से संबंधित है, और सिक्किम के स्तर से संबंधित शर्तों से उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला को ये पहला क्या था दोस्तों, मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी दल बदल दोस्तों क्या था, अनुसूची 10 में है, और दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रावधानों से है दोस्तों। कौन सा जो अनुसूची संबंधित है, 10वीं अनुसूची संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दल बदल विरोधी कानून अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा अयोग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है दोस्तों। किसको प्राप्त है, लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। फिर से एक बार दोस्तों देख लेते हैं इसको। क्या है, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है, लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन की किस धारा या धारा को असंवैधानिक स्तर करार किया था दोस्तों। करार किया दोस्तों, किस धारा को करार किया दोस्तों, असंवैधानिक करार किया, 7वीं धारा को। 7वीं धारा को करार किया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था दोस्तों। किसने प्रतिबंध लगाया था, संविधान का 52वां संविधान संशोधन, जनता के प्रतिनिधित्व का कानून। तीसरा ऑप्शन क्या है, संविधान का 42वां संशोधन, और चौथा क्या है, संविधान का 44वां संशोधन। तो इसमें दोस्तों कौन सा हो जाएगा, संविधान का 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है दोस्तों। इसमें भी यही हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो सके दोस्तों। कितने समय के अंतर्गत, 6 महीने के अंतर्गत, 6 माह के अंतर्गत वो सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए उसको। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है। तो ये भी पढ़ चुके थे, 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची। आगे क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दल बदल विरोधी अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था। किस तिथि को दोस्तों पारित हुआ था, 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। कब पारित हुआ था दोस्तों, 15 फरवरी
85 को पारित हुआ था। दोस्तों ये पूछा भी जा चुका है पिछली परीक्षा में, जो पूछा गया था। कब पारित हुआ था दोस्तों दल बदल विरोधी कानून अधिनियम? 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्या है देख लेते हैं। अब पंचायती शब्द से कुछ और देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज शब्द का मतलब ग्रामीण स्थानीय सुशासन पद्धति से है दोस्तों। यह पद्धति भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित की गई थी दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं, कुछ और है दोस्तों क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किस समिति के सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था? किस समिति के आधार पर दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर हुआ था दोस्तों। किस समिति के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कब आई थी दोस्तों? ये आई थी 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही गई है दोस्तों? कितने की बात कही गई है? त्रिस्तरीय बात कही गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत और जिला पंचायत और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? निम्नलिखित में से किस पद्धति की स्थापना चुनाव के आधार पर की जाती है दोस्तों? किस पद्धति की देख लेते हैं, क्या इसमें हो जाएगा? ग्राम पंचायत। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के आधार पर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है दोस्तों? अनुच्छेद 243 का संबंध। अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है दोस्तों? पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? राजनीति के अपराधीकरण को रोकना, गांवों का विकास करना, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनमानस को राजनीति से जोड़ना, चुनाव खर्च में कमी करना दोस्तों। क्या हो जाएगा? सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनमानस को राजनीति से जोड़ना दोस्तों ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन में कौन सी 73वें संविधान संशोधन ने कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा था दोस्तों? कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों? इसमें जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देख लेते हैं। पहला कथन क्या है, ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, ये तो सही हो जाएगा। या पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है दोस्तों, ये भी सही है। इसकी शक्तियां विधानमंडल द्वारा निर्धारित की गई हैं, या वही कार्य कर सकती है जो कि केंद्र सरकार बताए, तो इसमें ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो हो गया दोस्तों। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित होते हैं? 1/3 यानी 1/3%। ठीक है, 1/3। अब एक तिहाई पद सदस्य एवं प्रमुख दोनों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, पंचायत राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये क्या है दोस्तों, इनको भी डिटेल से पढ़ लेते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है दोस्तों? किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना दोस्तों। क्या मूल उद्देश्य क्या है? प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनका डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों दूसरे क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं,
अगला क्वेश्चन क्या है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों? अभी पढ़ रहे थे, पंचायती राज से संबंधित है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई? भाग 4 में कही गई है। भाग 4 में कही गई है। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत कही गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज क्या प्रदान करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है दोस्तों। लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये भी पढ़ रहे थे। यदि पंचायत भंग होती है तो कितने अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है? 6 माह के अंदर होना अनिवार्य है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है दोस्तों? BR मेहता को, यानी बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सही मायने में भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? प्रखंड स्तर पर होता है। किस स्तर पर होता है दोस्तों? प्रखंड स्तर पर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया? 5 वर्ष रखा गया। 5 वर्ष रखा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में एक अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए दोस्तों? 1/3 पद आरक्षित किए गए। पंचायती राज प्रथम कहाँ प्रवर्तित किया गया था दोस्तों? राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। अब आगे देख लेते हैं, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1959 ईस्वी में हुई थी। 1959 में हुई थी। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम किस जिले से की गई थी? राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद किस राज्य में आरंभ की गई थी दोस्तों? आंध्र प्रदेश में की गई थी। यानी पहले राजस्थान में, दूसरे नंबर पे कौन था दोस्तों? आंध्र प्रदेश में की गई थी। आंध्र प्रदेश में की गई थी। अशोक मेहता समिति के किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। आगे देख लेते हैं, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की व्यवस्था की है दोस्तों? 2 स्तरीय ढांचे की व्यवस्था की है। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात कही थी दोस्तों? मंडलीय पंचायत और जिला पंचायत। मंडलीय पंचायत और जिला परिषद की बात कही थी। अगला क्वेश्चन है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? अशोक मेहता ने की थी। किसने की थी दोस्तों? अशोक मेहता ने। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन होता है? जिला परिषद होता है। जिला परिषद होता है। पंचायती राज संस्थाओं में उच्चतम स्तर पर कौन होता है दोस्तों? जिला परिषद होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन होता है? ग्राम सभा और पंचायत होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार करवाती है। राज्य सरकार पर निर्भरता होती है। पंचायती राज की आधारशिला क्या है दोस्तों? ग्राम सभा है। ग्राम सभा है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है। 3 स्तरीय संरचना होती है। अगला देख लेते हैं, खंड स्तर पर पंचायत समिति क्या है दोस्तों? प्रशासनिक प्राधिकरण। प्रशासनिक प्राधिकरण है। प्राय पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक पदेन सदस्य होता है, एक सहयोगी सदस्य होता है, एक सहयोजित सदस्य होता है। एक सहयोगी सदस्य होता है, एक पदेन सदस्य होता है दोस्तों, और सहयोजित सदस्य होता है। अगला देख लेते हैं, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में सम्मिलित है दोस्तों। राज्य से इसका देख करता है, यानी राज्य के ही अंडर में आता है दोस्तों। पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूल किया जाता है? स्थानीय मेले और
मेले पर लगने वाले कर को वसूला जाता है। स्थानीय मेले पर लगने वाले कर को वसूला जाता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक करता है। क्या माध्यमिक शिक्षा पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में अंतर्गत आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, जनता द्वारा किए जाते हैं, जनता वोट डालती है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करती है? सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान पर निर्भर करती है। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है? मेले एवं बाजार पर लगने वाला कर होता है। मेले एवं बाजार पर लगने वाला कर होता है दोस्तों, मेले एवं बाजार पर लगने वाला कर होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं एवं निम्न वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे? दोस्तों राजीव गांधी जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज्य चुनाव पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों के स्थानम थे। दोस्तों कौन थे? दोस्तों के स्थानम थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1986 के गांधी सरकार ने लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया था। वह समिति कौन सी थी? दोस्तों उसका नाम था एल.एम. सिंघवी समिति। क्या नाम था दोस्तों? एल.एम. सिंघवी समिति। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है, एल.एम. सिंघवी समिति। अगला दोस्तों देख लेते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया है, पिछले इनसे पूछा जा सकता है। पंजाब समझौता क्या था? दोस्तों ये राजीव गांधी से रिलेटेड है, देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। जुलाई 1985 में अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों हरचंद सिंह लोगोवाल। कौन थे दोस्तों? हरचंद सिंह लोगोवाल। और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच एक समझौता हुआ था। दोस्तों किसके बीच हुआ था? अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? हरचंद सिंह लोगोवाल और पीएम राजीव गांधी के बीच हुआ था। दोस्तों कब हुआ था? 1985 में हुआ था, जिसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पंजाब समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के प्रमुख प्रावधान इस समय थे दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या था 1985 में राजीव गांधी की केंद्र सरकार के साथ हुआ असम समझौता। असम में बाहरी लोगों के आने से 50 के दशक से ही असंतोष रहा है। ठीक है, और 1971 के बाद बहुत ज़्यादा हो गया था, वहाँ पे ये असंतोष फैल गया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या हुआ था। 1983 में असम में हुए नीली दंगे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 24 घंटे में दोस्तों 2000 लोगों की हत्या हो गई थी। असम में बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी हिंसा थी और इसके केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार को भी झकझोर कर दिया था। असम में तब इलीगल इमिग्रेंट डिटर्मिनेशन बाई ट्रिब्यूनल एक्ट लागू किया गया था दोस्तों, जिसे क्या बोलते हैं? IMDT लागू किया गया था। असम में आंदोलन और तेजी से भड़क उठा। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन की अगुवाई में चल रहे आंदोलन 84-85 में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। आखिरकार तत्कालीन राजीव गांधी की केंद्र सरकार को आंसू के साथ समझौता करना पड़ा था दोस्तों। किसके साथ? आंसू के साथ समझौता ज्ञापन करना पड़ा था। आगे देख लेते हैं क्या था 1985 का समझौता। 1985 में भी एक समझौता हुआ था। भारत और पूर्वी पाकिस्तान विभाजन के बाद 1951 से 1961 के बीच असम आए सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता वोट का अधिकार दिया जाएगा दोस्तों, ये समझौता में कहा गया था। और 1961 से बीच असम वाले अन्य नागरिकता और अन्य अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा दोस्तों। आगे क्या था? असम को आर्थिक विकास के लिए विशेष पैकेज भी दिया जाएगा। असमिया भाषी लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भाषाई पहचान की सुरक्षा के लिए विशेष कानून एवं प्रशासनिक उपाय किए जाएंगे दोस्तों। आगे क्या है? 1971 के बाद असम में आने वाले विदेशियों को वहां का नागरिक नहीं माना जाएगा, उन्हें वापस लौटाया जाएगा 1971 के बाद, ये भी उसमें कहा गया था। आगे देख लेते हैं मिजोरम समझौता क्या था दोस्तों। मिजोरम समझौता की भी बात करते हैं। ये कब हुआ था? 1986 में हुआ था दोस्तों। शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिस पर आंदोलन के नेता कौन थे दोस्तों? श्री लाल ढेंगा। कौन थे दोस्तों? लाल ढेंगा। तत्कालीन गृह सचिव श्री RD प्रधान और मिजोरम सरकार के मुख्य सचिव ने
हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते ने मिजोरम को एक 40 सदस्यीय विधानसभा वाले पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया था दोस्तों। किसके तहत? मिजोरम समझौते के तहत हुआ था दोस्तों, मिजोरम शांति समझौते के तहत। किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? और उस समय जिस पर आंदोलन के नेता कौन थे? लाल ढेंगा ने साइन किए थे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। भारतीय विदेश नीति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, ये भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। पहला क्या है दोस्तों क्वेश्चन? भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों, 1 मिनट, अनुच्छेद 52 में किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों थोड़ा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, असली गुट निरपेक्षता का नारा कब और किस सरकार ने दिया था दोस्तों? किस सरकार ने दिया था? उसका नाम था दोस्तों 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार थी दोस्तों, मोरारजी देसाई की सरकार थी, उसने दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सोवियत शांति मैत्री और सहयोग संधि कब हुई थी दोस्तों? 1971 में हुई थी, 1971 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सोवियत संघ दोस्तों, ये तो हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? कहाँ किया गया था? टोक्यो दोस्तों। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति आधारित है, किस पर आधारित है? भारतीय विदेश नीति आधारित है गुट निरपेक्षता पर आधारित है, गुट निरपेक्षता पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, भारतीय विदेश नीति आधारित है, किस पर आधारित है दोस्तों? ये तो अभी पढ़ लिए थे, गुट निरपेक्षता पर आधारित है। भारत की पूर्वी अवलोकन नीति का लक्ष्य क्या है दोस्तों? पूर्वी अवलोकन नीति का लक्ष्य आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए दोस्तों, किस पर आधारित है? आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत रूस संबंधों में एक नया काल तब आया जब भारत के रूस ने निम्नलिखित में साझेदारी किया था दोस्तों, किसके साथ किया था? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, इसमें भी दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताना दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और राजीव गांधी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता दोस्तों। डेट आ चुकी है, 13 तारीख को एग्ज़ाम होगा, और शाम को 3 से 7 बजे उसकी टाइमिंग भी आ गई है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।